हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल चिंटू का मैथ विद्यालय। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12वीं का मैथ और ये मैथ हम हर्षरूप शर्मा की बुक से पढ़ेंगे। हर्षरूप शर्मा की पूरी बुक का सॉल्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम के द्वारा दिया जाएगा। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अध्याय 1 संबंध और फलन उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ही शुरू कर रहे हैं। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अभ्यास प्रश्न करने से पहले हमें कुछ सूत्रों को जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहला सूत्र जो होता है वो होता है साइन और साइन इनवर्स थीटा बराबर थीटा होता है। इसी प्रकार कास इंटू कास इनवर्स थीटा बराबर थीटा, tan इंटू tan इनवर्स थीटा बराबर थीटा, काट इंटू काट इनवर्स थीटा बराबर थीटा और सेक इंटू सेक इनवर्स थीटा बराबर थीटा। और फिर होता है कोसेक इंटू कोसेक इनवर्स थीटा बराबर थीटा। तो ये सबसे पहला सूत्र में ये 6 सूत्र आते हैं और इन्हीं का एक दूसरा रूप भी होता है। जैसे ये साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा बराबर थीटा है, उसी प्रकार में इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर थीटा, या कास इनवर्स इंटू कास थीटा बराबर थीटा, tan इनवर्स इंटू tan थीटा बराबर थीटा, काट इनवर्स इंटू काट थीटा बराबर थीटा, सेक थीटा इंटू सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा, कोसेक इनवर्स इंटू कोसेक थीटा बराबर थीटा होता है। तो सबसे पहले सूत्र में ये 6 सूत्र होते हैं। और यदि इन सूत्रों की उपपत्ति की बात की जाए तो आइए इन सूत्रों की उपपत्ति भी कर लेते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं कि माना साइन इनवर्स यक्स बराबर थीटा। तो यहाँ से यदि हम यक्स का मान निकालेंगे तो जो इनवर्स होता है, इनवर्स नीचे चला आता है, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कास बटे साइन बराबर थीटा। और यदि यक्स का मान निकालें तो साइन इधर चला जाएगा, तो यक्स बराबर साइन थीटा। तो यदि हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और यक्स बराबर साइन थीटा, तो लिखेंगे कि यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो यदि एक्स और एक्स का मान है साइन थीटा, यदि इसमें रखते हैं साइन इनवर्स और एक्स के स्थान पर हम साइन थीटा रख देते हैं तो बराबर थीटा आ जाता है। तो इस प्रकार हमारे सूत्र की उपपत्ति हो जाती है कि साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर थीटा। इसी प्रकार हम साइन कास टैन काट सेक कोसेक अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों का भी कर सकते हैं। एक का हमने कर दिया। तो अब इसके बाद आगे सूत्र में पढ़ते हैं। तो जो दूसरा सूत्र होता है वो व्युत्क्रम संबंध का सूत्र होता है। तो व्युत्क्रम संबंध के सूत्र के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें होता है पहला साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। दूसरा होता है कास इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x। और तीसरा होता है tan इनवर्स एक्स बराबर काट इनवर्स 1/x। तो ये 3 सूत्र होते हैं और यहाँ से भी 3 सूत्र बन जाते हैं कोसेक इनवर्स
यक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x, इसी का व्युत्क्रम। और पांचवा सूत्र हो जाता है सेक इनवर्स यक्स बराबर कास इनवर्स 1/x, और छठा सूत्र बन जाता है काट इनवर्स यक्स बराबर tan इनवर्स 1/x। तो ये व्युत्क्रम संबंध के सूत्र बन जाते हैं। और यदि इनकी उत्पत्ति कर लिया जाए तो इनकी उत्पत्ति के लिए भी हम लिखते हैं, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। तो यहाँ से हम एक्स का मान निकालते हैं, तो इसको पहले लिखेंगे साइन एक्स बटे साइन बराबर थीटा, और यदि एक्स का मान निकालेंगे तो साइन इधर चला जाएगा, एक्स बराबर साइन थीटा। तो एक्स का मान हमारा निकल गया। तो यदि इसको हम कोशक में बदल देते हैं तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों को हर में लेने पर, तो इसको लिख देंगे 1/x बराबर 1/साइन। हमने दोनों, ये x है और ये बराबर साइन थीटा है, इन दोनों को हमने हर में ले लिया, तो दोनों का अंश हमने 1 कर दिया। तो यहाँ से 1/x हो जाएगा, और 1/साइन थीटा को हम लिखते हैं कोसेक थीटा। तो यहाँ से देख लेते हैं 1/x बराबर हमारा कोसेक थीटा है। तो यदि यहाँ से हम थीटा का मान निकालते हैं तो ये कोसेक इधर चला आएगा, तो इसको लिखेंगे कोसेक इनवर्स 1/x बराबर थीटा। तो यहाँ से हम थीटा का मान समीकरण 1 में रख देंगे, और समीकरण 1 क्या है, साइन इनवर्स x बराबर थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। तो इस प्रकार यह हमारे सूत्र की उत्पत्ति हो जाती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, साइन इनवर्स x बराबर थीटा मान लिया। तो यहाँ से x का मान हमने पक्षांतर कर दिया साइन को, तो x का मान हमारा आ गया साइन थीटा, और दोनों पक्षों को हमने हर में ले लिया, तो 1/x हो जाएगा, ये 1/साइन हो जाएगा। तो ये 1/x बराबर 1/साइन थीटा को 1/कोसेक लिखते हैं। और जब थीटा का मान निकालेंगे तो ये जो साइन कोसेक इधर गुणे में है, इधर भागे में आ जाएगा, और जब भाग में हो जाता है तो एक, जैसे यदि 1/x है तो उसको हम 1/ इनवर्स, इसको पढ़ते हैं इनवर्स x। उसी प्रकार यदि कोसेक नीचे चला आएगा तो उसको हम कोसेक इनवर्स भी कह सकते हैं। तो इसी तरह हमने ये जो कोसेक इधर थीटा के साथ गुणा है, जब इधर आएगा भागे में आ जाएगा, तो उसी को हमने कोसेक इनवर्स 1/x लिख दिया। तो थीटा का मान यहाँ से हमें कोसेक इनवर्स x मिल गया, और समीकरण 1 में साइन इनवर्स x बराबर थीटा है, तो यहाँ भी हम कह सकते हैं साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। इस प्रकार हमारे ये दूसरे सूत्र की भी उत्पत्ति हो जाती है। अब इसके आगे और सूत्र देख लेते हैं। तो इसके बाद हमारा तीसरा सूत्र आता है पारस्परिक परिवर्तन का। तो पारस्परिक परिवर्तन में हमें 3 सूत्र होते हैं। पहला सूत्र होता है यदि थीटा बराबर साइन इनवर्स x हो, तो इसको यदि कास में बदलते हैं तो कास इनवर्स 1 - x² हो जाता है। यदि इसी को tan में बदला जाता है तो tan इनवर्स कोष्ठक में x/√1 - x² हो जाता है। यदि थीटा बराबर साइन इनवर्स x हो, तो यदि उसको कास में बदलना होता है तो कास इनवर्स 1/√x² हो जाता है। और यदि इसी को tan में बदलना होता है तो tan इनवर्स x/√1 - x² हो जाता है। और दूसरा सूत्र होता है यदि थीटा बराबर कास इनवर्स x हो, यदि उसको साइन में बदलना होता है तो साइन इनवर्स √1 - x² हो जाता है। और यदि इसी को tan में बदलना हो तो tan इनवर्स √1 - x²/x हो जाता है। और तीसरा सूत्र होता है यदि थीटा बराबर tan इनवर्स x हो, और उसको यदि
साइन में बदलना हो तो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है, और यदि उसी को कास में बदलना हो तो कास इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो ये पारस्परिक परिवर्तन के हमें 3 सूत्र होते हैं। थीटा, यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा हो तो यदि कास में बदलना हो तो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और यदि इसी को tan में बदलना हो तो tan इनवर्स x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि कास इनवर्स एक्स बराबर थीटा हो और उसको साइन में बदलना हो तो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है, और यदि इसको tan में बदलना हो तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स हो जाता है। और यदि थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स हो और उसको साइन में बदलना हो तो x/अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है, और यदि उसी को कास में बदलना हो तो 1/अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो ये पारस्परिक परिवर्तन के हमें 3 सूत्र होते हैं। अब इन तीनों सूत्रों की उत्पत्ति देख लेते हैं। तो आइए पहले सूत्र की हम उत्पत्ति देख लेते हैं। पहले सूत्र की उत्पत्ति कर देंगे और शेष दूसरा और तीसरा सूत्र उसी प्रकार हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। यदि यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो पहले इसको लिखेंगे एक्स बटे साइन बराबर थीटा। अब साइन इधर चला जाएगा तो एक्स बराबर साइन थीटा मिल जाएगा। एक्स बराबर साइन थीटा मिल जाएगा तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। इन दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो इसको हम इधर लिख लेंगे साइन थीटा बराबर एक्स, और दोनों पक्षों का यदि वर्ग करेंगे तो इधर साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा को हम यदि बदलते हैं कास में तो वो हो जाता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर इधर एक्स स्क्वायर है। और ये हमने कैसे बदला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी प्रमेय का प्रयोग करके हमने इसको साइन को कास में बदल दिया। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। बस यहाँ से हमने कास को इधर पक्षांतर कर दिया तो माइनस में हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और बराबर इधर एक्स स्क्वायर है। तो यदि इधर से एक्स को पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा और कास इधर प्लस में हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा। और यदि यहाँ से दोनों पक्षों का हम वर्गमूल ले लेंगे तो पहले इसको लिख लेते हैं कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर या निकालने पर, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये कड़ी में हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा बराबर, इसका भी वर्गमूल निकालेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अंडर रूट कास स्क्वायर थीटा है, जब कड़ी में किसी संख्या का होल स्क्वायर होता है तो कड़ी हट जाती है, तो ये हो जाएगा कास थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से यदि थीटा के साथ कास का गुणा हुआ है, यदि कास इधर चला जाएगा, थीटा का मान निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे कास हो जाएगा। और जब कोई संख्या हर में होती है तो उसको अंश में ले जाने के लिए बस उसके इन्वर्स में लिख देते हैं। तो थीटा बराबर कास इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमें थीटा का मान ये हो जाएगा समीकरण 2। इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। अब उसके आगे यहाँ से लिखेंगे पुनः कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से यदि कास स्क्वायर थीटा को हम सेक में बदल देते हैं तो इसको लिखेंगे 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा
बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यदि हम इसको लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा, तो ये 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यदि इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये व्युत्क्रम हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर वो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यदि सेक थीटा को हम यदि tan में बदलते हैं तो इसको लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हमने कैसे बदल दिया कि ये एक प्रमेय होता है, यहाँ से लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये प्रमेय आप लोगों ने 10वीं कक्षा में पढ़ लिया होगा। तो हमने सेक को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो यहीं से अब यदि एक इधर है तो इसको पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। तो ऐसे लिखेंगे 1 tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक जो इधर प्लस का इधर आएगा माइनस में आ जाएगा, तो लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा बराबर इसका हर एक कर देंगे तो दोनों का एलसीएम 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 1 माइनस 1 का भाग इसमें दे देंगे तो माइनस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो इसको लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस माइनस कट जाएगा। tan स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यदि दोनों पक्षों का हम वर्गमूल ले लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा बराबर एक्स बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि इसको पूरा कड़ी में कर देंगे, इसको कर ही देते हैं, ऐसे हो जाएगा। तो फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो इधर हो जाएगा कड़ी में tan स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर और ये बटा कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये tan स्क्वायर है तो ये सिर्फ tan थीटा हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स हो जाएगा और नीचे वैसे ही रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा का मान निकाल लेंगे तो लिखेंगे थीटा बराबर tan एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर गुणे में है तो भागे में आ जाएगा तो लिखेंगे इसको tan। और ये जब tan ऊपर जाएगा तो लिखेंगे थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे समीकरण 1। अब समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से थीटा का मान लिख देंगे। समीकरण 3 में थीटा बराबर इतना आया है, और उसी प्रकार यहाँ से समीकरण 2 में देखेंगे तो थीटा का मान कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया है। और सबसे पहले हमने यहाँ से मान लिया है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो थीटा के बराबर इतना है साइन इनवर्स एक्स, और समीकरण 2 में थीटा के बराबर कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और समीकरण 3 में हमें आया है थीटा के बराबर इतना, तो इसलिए लिख देंगे। इसलिए लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार हमारे सूत्र की उपपत्ति हो जाती है और हमें सूत्र प्राप्त हो जाता है। तो सेम इसी प्रोसेस पे हम दूसरे सूत्र और तीसरे सूत्र की भी उत्पत्ति कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हमें दूसरा सूत्र है थीटा बराबर कास इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, और तीसरा सूत्र है थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कास इनवर्स 1 बटे √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा पारस्परिक परिवर्तन वाले हमने तीनों सूत्र लिख दिए और इस सूत्र की हमने आपको उत्पत्ति भी कर दिया। अब इसके बाद
और अगला सूत्र देख लेते हैं। उसके बाद चौथा सूत्र में हमें मिल जाए, चौथा सूत्र साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर π/2। इसमें पहला हो गया। और इसमें दूसरा होता है tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर π/2। और तीसरा सूत्र होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो इसमें ये 3 सूत्र होते हैं। इस सूत्र की भी हम उत्पत्ति देख लेते हैं। तो यहाँ से भी इसको लिखेंगे कि माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स बराबर लिख देंगे साइन थीटा। और यदि यहाँ से इसको लिख देते हैं इधर, तो साइन थीटा बराबर एक्स। और यदि साइन थीटा को हम कास में बदलते हैं तो लिखते हैं कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। क्योंकि जब चतुर्थांश से आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10 में, तो पढ़े होंगे कि कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। कास 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में आता है और पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं। तो कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। और यहाँ से जब एक्स को इधर भेजेंगे तो π/2 माइनस थीटा बराबर π/2 का मान 180 अंश होता है। पाई का मान 180 अंश होता है और हमने π/2 लिखा है, मतलब कि 180 में यदि 2 का भाग देंगे तो 90। तो इसी को हमने लिखा है कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो इसको हम लिखेंगे। अब कास इधर चलाएगा तो एक्स बटे कास हो जाएगा। यदि कास को ऊपर लिखेंगे π/2 माइनस थीटा बराबर एक्स कास इनवर्स, इस प्रकार हो जाएगा। तो इसको इधर लिखते हैं तो कास इनवर्स एक्स हो जाएगा। और यदि यहाँ से हम थीटा का मान रख देते हैं, थीटा को पक्षांतर कर देंगे तो π/2 बराबर कास इनवर्स एक्स प्लस थीटा हो जाएगा। और समीकरण 1 से हमें थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स मिला है, तो इसको लिखेंगे π/2 बराबर कास इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। तो अभी यदि इसको हम सीधा सीधा लिख देते हैं तो लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर π/2। इस प्रकार इस सूत्र की भी उत्पत्ति हमें हो जाती है और ये सूत्र मिल जाता है। तो इसी प्रकार आप ये दूसरा और तीसरा सूत्र की उत्पत्ति भी कर सकते हैं। tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो ये सूत्र की भी उत्पत्ति हमने कर लिया। अब इसका अगला सूत्र देख लेते हैं। ये तीनों सूत्रों की उत्पत्ति एक ही प्रकार की है। अब इसमें 3 सूत्र, अब इसका चौथा सूत्र भी देख लेते हैं। यदि इसका अगला सूत्र, चौथा सूत्र की बात करें तो ये होता है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स कोष्टक में एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। और पांचवा सूत्र होता है काट इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स वाई बराबर काट इनवर्स कोष्टक में एक्स वाई माइनस 1 बटे वाई प्लस एक्स। और यही माइनस में भी होता है tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस एक्स वाई होता है, 1 प्लस एक्स वाई होता है। और इसका माइनस में भी होता है, तो इसको लिखते हैं काट इनवर्स एक्स माइनस काट इनवर्स वाई बराबर काट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बटे वाई माइनस एक्स। ये यदि यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा। और उसी प्रकार यहाँ पे भी माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो इन दोनों सूत्रों की भी उत्पत्ति देख लेते हैं। तो इसमें लिखते हैं सबसे पहले माना tan इनवर्स एक्स बराबर ए और tan इनवर्स वाई बराबर बी। तो यहाँ से यदि एक हमें
सूत्र पता होता है tan इनवर्स a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a गुणे tan b। तो इसी सूत्र में यदि इस tan को हम इधर लेकर चले जाते हैं तो a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a गुणे tan b, और इधर tan गुणे में था, इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा tan, और इसी tan को जब ऊपर लिखेंगे तो इन्वर्स में लिख देंगे, तो लिखेंगे a प्लस बी बराबर tan इनवर्स tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहीं से इसका लिखेंगे a और b का मान रखने पर, तो यहाँ से हमने tan इनवर्स x बराबर a माना है, तो यहाँ से यदि यहाँ मान रख देंगे तो लिखेंगे a और b का मान रखने पर, तो जहाँ जहाँ a और b है उसका मान रख देते हैं, तो a का मान tan इनवर्स x प्लस b का मान, यहाँ से b का मान tan इनवर्स y हमने माना है बराबर ये tan इनवर्स उसी प्रकार रहेगा tan इनवर्स, और tan a यदि यहाँ से हम x का मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर tan a, और यदि यहाँ से निकालते हैं y बराबर tan b हो जाएगा। तो यहाँ से tan इनवर्स x tan a का मान हम x लिख देंगे प्लस tan b का मान y लिख देंगे, और नीचे 1 माइनस tan a x गुणे tan b y। तो इस प्रकार हमारा सूत्र बन जाता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो इस प्रकार इस सूत्र की उपपत्ति भी हो जाती है। और इसी प्रकार इसमें जो पांचवा सूत्र हमने लिखा है काट इनवर्स x प्लस काट इनवर्स y बराबर काट इनवर्स एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स, तो ये यहाँ पे हमने सूत्र लिखा है tan a प्लस बी, और जो जब इस सूत्र की उपपत्ति करेंगे तो काट a प्लस बी का सूत्र लगाएंगे, और सेम इसी प्रोसेस में उस पांचवें सूत्र की भी उपपत्ति हो जाएगी। तो इतना सूत्र यदि हमें याद हो जाता है तो प्रश्नावली 2A हम सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रश्नावली 2A हम अगले वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे, और इसके आगे हम दो सूत्र और आपको बताना चाहेंगे। छठा सूत्र 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सातवां सूत्र होता है 2 काट इनवर्स x बराबर काट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2x। यदि यहीं पे यदि इसकी सूत्र की उत्पत्ति करना है तो यदि ऊपर हम मान लेंगे कि माना x बराबर y, जब x बराबर y मान लेंगे तो जहाँ जहाँ हमने y लिखा है तो tan इनवर्स x यहाँ से हमने यहाँ माना है tan इनवर्स a बराबर x और tan इनवर्स b बराबर भी x ही मानेंगे। तो जहाँ हमने यहाँ से जब इसको लिखेंगे tan a तो ये भी x होगा, tan b ये भी x होगा, तो x 2x हो जाएगा, और x और x का जब 1 माइनस एक्स में x का गुणा होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो जैसे यहाँ हमने x प्लस वाई लिखा है, और यदि y भी x है तो x 2x हो जाता है, और नीचे x में y का गुणा है तो x में x का गुणा x स्क्वायर हो जाता है। तो इसी प्रकार इतना सूत्र यदि हम तैयार कर लेते हैं तो प्रश्नावली 2A सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।